So there are about $60,000 spent in this house over different types of upgrades. तो अगर आप यही घर इसी साइज का इसी टाइप का आज की डेट में बनाते हैं, खुद बनाने जाएंगे, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड $550,000 to $600,000. So इस घर में जो है आप देख सकते हैं खिड़कियों पे ज़ेब्रा ब्लाइंड्स लगी हुई हैं. These are custom made and it's an extra feature. You know, आप जब नया घर बनाते हो तो उस पर ब्लाइंड्स नहीं लगी होती हैं. So these people have already spent the money. तो आइए रितु, इसके बाद हम ऊपर चलते हैं, ऊपर की सेकंड फ्लोर दिखाते हैं. तो एक बेडरूम तो यहाँ हो गया. There are 3 bedrooms upstairs. तो इस घर में जो कारपेट भी जो है वो हैवी ड्यूटी अच्छी कारपेट लगी हुई है. ऊपर देखिए ये कितना सुंदर लाइटिंग फिक्सचर इन्होंने लगवाया है. दैट इज एन एक्स्ट्रा अपग्रेड. वाओ, वेरी नाइस कारपेट. ये भी न्यू लग रहा है मुझे कारपेट. हाँ जी, वही 3 साल ही हुए हैं घर को बने हुए. हाँ जी. तो इट इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड. कोई इतनी ज़्यादा वियर्ड एंड टियर नहीं है इसके ऊपर. तो जब हम ऊपर आते हैं रितु, तो देखिए ये छोटा सा हॉलवे है यहाँ पे. हाँ जी. क्योंकि इस घर में जो स्पेस है वो बहुत अच्छे से यूज की गई है. सो दे इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इन डिफरेंट एरियाज, इस घर में उन्होंने रूम्स को बड़ा कर दिया है, विच इज मोर इम्पॉर्टेंट. क्योंकि आपको चाहिए कि आपके घर में रूम के अलावा, मतलब रूम में बेड के अलावा और भी कुछ चीजें फिट हो जाएं. तो आपको मैं दिखाती हूँ कि ये सेकेंड बेडरूम है. दिस इज नॉट इवन द मेन बेडरूम. ये भी एक डिसेंट साइज का बेडरूम है यहाँ पे. तो look at the sunshine. Exactly. सभी कमरों में इतनी अच्छी सनलाइट है, इतनी अच्छी सनशाइन है जी. It's very good. Exactly. तो इसके बाद यहाँ पर एक फुल बाथ और है जो कि इन सेकंड बेडरूम्स के लिए. And we go to the third bedroom on this side, which is also a decent size bedroom. Closet जो है वो double door closet है. These are not basic doors. These are all nice and upgraded doors. Yeah, I can see that. और अच्छी big windows भी हैं इस हर एक रूम में ना. जी, हर एक रूम में है. जी. Yeah, I can see the double closet. Wow, nice. So once we go around here, ये क्लोजेट जनरली यहाँ पर घरों में मिलती है जिसको कहते हैं लिनन क्लोजेट. आपके जो बेडशीट्स एंड टॉवल्स वगैरह के लिए. लेकिन इन्होंने इसको एक मंदिर में कन्वर्ट किया हुआ है. सो दे हैव सेट अप देयर मंदिर इन दिस क्लोजेट. आई थिंक दैट्स अ स्मार्ट आइडिया इन इटसेल्फ. हाँ जी. एंड नाउ वी कम इनटू द मेन बेडरूम. इट्स ह्यूमंगस, ह्यूज बेडरूम. Just check it out. Or again, there are beautiful 3 windows in this house, in this room. कोई लाइट ऑन नहीं है, फिर भी enough लाइट है यहाँ पे. बहुत अच्छा है. Master is like really good. और in suite है ये तो. हाँ, और बहुत अच्छा है. In suite, exactly. तो यहाँ पर 4 piece bath है. यानी if you want to use the tub, there's a tub, and then there is a standing shower as well. नहीं. And then this master also comes with a walk-in closet, जो कि decent size walk-in closet है यहाँ पे. तो बहुत सारी स्टोरेज है इस घर में. और जो भी एक्स्ट्रा काम होने वाला था वो ऑलरेडी होम ओनर्स ने कर दिया है. So anybody who's here to buy this house is going to get a turnkey home basically. आप आइए और रहना शुरू कर दीजिए. So that completes the tour of our house. जो बेसमेंट है वो अनफिनिश्ड है, तो इसलिए मैंने वो आपको नहीं दिखाने की कोशिश की. जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस घर में दिखाने की, इस घर में एक HRV सिस्टम लगाया गया है.
वो एक ऐसा सिस्टम है कि हर कुछ घंटों के बाद बाहर की अच्छी हवा अंदर लेके आता है और अंदर की सारी स्टेल हवा को बाहर निकाल देता है. तो दिस सिस्टम इज ऑलरेडी बिल्ट इनटू दिस हाउस. बहुत सारे लोग जानना भी चाहेंगे. सो पहला क्वेश्चन सोनिया जी ये कि व्हाट इज द आस्किंग प्राइस फॉर दिस हाउस? तो दिस हाउस हैज एन ऑफर्स डेट ऑन इट. ओके. तो वो ट्यूसडे दिसंबर 8 की है, लेकिन इस वक्त ये 489,900 के लिए लगा हुआ है. अच्छा जी. यही घर अगर हम आज ब्रांड न्यू बनाते हैं तो दिस विल कॉस्ट अबाउट $550,000 to $600,000. तो ये रियली गुड प्राइस पे लगा हुआ घर है. हाँ जी. क्योंकि ये कम्युनिटी बहुत अच्छी है यहाँ पर ब्रांड न्यू. तो ये एक एवरेज प्राइस हाउस है विनिपेग में सिंगल फैमिली होम के लिए? नहीं, ये एवरेज प्राइस नहीं है. एवरेज प्राइस इज अबाउट 337 के आसपास, $337,000 के आसपास एवरेज प्राइस है. क्योंकि जो यहाँ पर एवरेज इनकम है विनिपेगर्स की दैट इज अबाउट $77,000 पर ईयर. यहाँ पर बहुत सारे हर तरफ से इमिग्रेंट्स आते हैं. मैनिटोबा इज अ वेरी फेवरेबल प्लेस फॉर इमिग्रेशन. हाँ, तो वो जब नए आते हैं तो उनकी जॉब्स जो हैं वो नई होती हैं, तो इससे उससे एवरेज जो है वो थोड़ी कम हो जाती है. लेकिन 337 to 350 के आसपास का घर ऑन एन एवरेज बिकता है यहाँ पर. अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ये ठीक है प्राइस, क्योंकि आई थिंक अपग्रेड्स भी बहुत हुए हैं इस घर में. जी. ये जो घर है कैसलबेरी मेडोज नाम की कम्युनिटी में है. हाँ जी. और कैसलबेरी मेडोज एक ब्रांड न्यू नॉर्थ वेस्ट ऑफ विनिपेग में ब्रांड न्यू कम्युनिटी है. हाँ जी. और जब ब्रांड न्यू कम्युनिटी होती है, नई सभी सिटी की सभी सर्विसेज नई आई होती हैं. और एंड इट्स अ वेरी हैपनिंग कम्युनिटी. जैसे मोस्टली जो यहाँ पर घर है वो 500,000 एंड अप के हैं. ओके. तो जो लोग एक डिसेंट लिविंग बनाते हैं वही घर इस कम्युनिटी में रह रहे हैं. जी. राइट. और जब हम नया घर लेते हैं तो मोस्टली सबका ये क्वेश्चन होता है कि ये क्या फेवरेबल लोकेशन है, स्कूल्स, मार्केट्स, ये सब नज़दीक है इस घर के? तो ये जो घर है वो ऐसी कम्युनिटी में है जहाँ पर हम लोगों के जो इंडियन कम्युनिटी के लोग भी बहुत हैं. हाँ जी. फिलीपीन से आए हुए लोग बहुत सारे हैं. Okay. बड़ी डाइवर्स कम्युनिटी है एंड वेरी अपकमिंग. तो मेपल्स एरिया बहुत पास में है, टिंडल पार्क एक्सेट्रा. तो लोगों को ऐसा लगता है कि देश से आके भी हम देश में ही हैं. जी. तो इट्स वेरी होमली फीलिंग इन दिस एरिया. जी. जी, एक और आप मुझे बताएं कि अगर ये घर लेना है तो मॉर्टगेज का क्या प्रोसीजर है, कितनी डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी या क्या प्रोसीजर है उसका? सी, जो मॉर्गेज का प्रोसेस है वो इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन द हाउस. हाँ जी. वो आपके जो मॉर्गेज अप्लाई कर रहे हैं उन पे डिपेंड करता है. उनकी क्रेडिट हिस्ट्री पर, उनकी क्रेडिबिलिटी पे डिपेंड करता है. तो आपके पास अगर एक स्टडी जॉब है, एक सर्टेन इनकम बेस है और साथ में अगर आप एक अप्रोप्रिएट डाउन पेमेंट दे रहे हैं मिनिमम 5% की, तो आप लाइकली इस घर को अफोर्ड कर सकते हैं. जनरली इन कनाडा में आपको घर लेने के लिए मॉर्गेज लेनी ही पड़ती है अनलेस कि आपके पास सारा कैश हो. ऐसे भी लोग होते हैं जो कि कैश बाय करते हैं. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई वुड से 99% ऑफ द टाइम्स मॉर्गेज लेनी पड़ती है. तो उसके लिए जो है आपकी जो इनकम है वर्सेस आपके कितने डेट्स हैं, तो उसके बेसिस पर एक मॉर्गेज एडवाइजर या एक लेंडर डिसाइड करता है कि आप कितनी मॉर्गेज अफोर्ड कर सकते हैं. तो वो जो आपकी अफोर्डेबिलिटी पता लग जाती है तो आपको पता लग जाता है कि कितनी रेंज का घर आप अफोर्ड कर सकते हैं. तो इस घर को खरीदने के लिए आपकी जो है मिनिमम एनुअल इनकम अगर और कोई डेट्स ना हो तो 100,000 प्लस होनी चाहिए.
ओके जी। तो कोई स्पेसिफिक डाउन पेमेंट का पोर्शन भी है या कितनी भी कर सकते हैं? डाउन पेमेंट मिनिमम 5% ओके एंड ऑनवर्ड्स। ओके हाँ दैट्स ग्रेट। हाँ 5% तो आई थिंक एवरीबडी कैन अफोर्ड। या वेल लॉट्स ऑफ पीपल कैन अफोर्ड। या हाँ जी। और रेस्ट जो है वो आप मॉर्टगेज करा लेंगे। जी ओके जी। तो और अगर ये घर लेते हैं या कोई भी घर लेते हैं हम स्पेसिफिकली एक विनीपेग में, हाँ तो जी। क्या इसकी घरों की कोई एप्रिसिएशन होती है हर साल? एब्सोल्युटली, विनिपेग एक बहुत ही ग्रोइंग सिटी है और यहाँ पर मोस्ट कम्युनिटीज आर ग्रोइंग रैपिडली। और कोविड के चलते हुए भी हमने यहाँ पर रियल स्टेट को बूम करते देखा है। तो हर साल ऑन एन एवरेज 4.6% की अप्रिसिएशन हो जाती है प्रॉपर्टीज में। दैट्स रियली रियली गुड। सोनिया जैसे कि मुझे तो अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है यहाँ विनीपेग में आए हुए कनाडा में, पर मुझे पता है कि आपको तो बहुत समय हो गया है यहाँ पर रहते हुए और आपने ये प्रोफेशन चूज किया है एज अ रियलिटर। आई नो बहुत सारे लोग हैं जो एज अ रियलिटर यहाँ पे काम करते हैं विनीपेग में, बट आई वुड लाइक टू नो लाइक व्हाट मेक्स यू डिफरेंट। जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। देखिए मेरे को यहाँ पर आए हुए एटलीस्ट मोर देन 2 decades हो गई हैं। मेरी पुरानी लाइफ जो है एक आईटी की थी। मैं एक कंप्यूटर एजुकेटेड पर्सन हूँ जिसकी टेक्निकल बैकग्राउंड है, लेकिन रियल स्टेट में मैंने इसलिए कदम रखा क्योंकि एक तो लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत है मेरे पास लोगों के साथ शेयर करने के लिए, और मैं ये काम सेवा के भाव से करती हूँ। मेरे साथ जो भी लोग जुड़ते हैं और उनकी जो होम ओनरशिप का ड्रीम जो है वो मैं अपना बना के चलती हूँ, तो बायर्स और सेलर्स दोनों का हाथ पकड़ के चलती हूँ। नो आई नो यू नाउ, मुझे पता है इनका, मैं इनको पर्सनली भी जानती हूँ। आई नो अगर हम कोई प्रॉपर्टी इनके साथ डील भी करते हैं, अगर लेट्स से हमने बाय करनी है कोई प्रॉपर्टी, जस्ट आपने उनको बता देना है कि ये हमें फीचर्स चाहिए। पर आई नो फॉर श्योर कि सोनिया इतनी डेप्थ में चले जाते हैं क्योंकि वो एकदम प्रो है अपने प्रोफेशन में, तो एकदम आपको रियलाइज ही नहीं होता कि आप किसी रियलिटर से बात कर रहे हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ फैमिली कनेक्शन शी मेक्स विद यू। तो वो बहुत ही अच्छा एक आपका फीचर है विच आई रियली रियली अप्रिशिएट। थैंक यू। एंड आई नो तभी आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है, इतने आपके क्लाइंट्स बने हुए हैं आज तक, बिकॉज ठीक है प्रोफेशन एक जगह पे है पर आप किस तरह से उसको कन्वे करते हैं, किस तरह से आप 1-on-1 आप बायर्स और सेलर्स के साथ बने रहते हैं एंड तक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ रियली रियली अप्रिशिएबल। सोनिया, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो मैं आपको बताऊं कि सोनिया भी सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहती हैं, तो अभी उन्होंने एक अपना न्यू यूट्यूब चैनल जो है अपना बनाया है, तो उनके जो डिटेल्स है और इंस्टाग्राम के डिटेल्स आप शेयर करना चाहेंगे डेफिनेटली, राइट सोनिया? जी, मेरा सोशल मीडिया की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकती हूँ। फेसबुक पे एक्चुअली मेरे 3 पेज हैं, बिकॉज मैं 2 रेडियो शोज करती हूँ। एक तो है इट्स कॉल्ड ये जो है जिंदगी, वो आपको फेसबुक पे अगर आप ढूंढेंगे ये जो है जिंदगी विद सोनिया आपको मिल जाएगा। और एक हमने रियल स्टेट रिलेटेड शो शुरू किया, इसका नाम है आशियाना विद सोनिया शर्मा। उसमें हम रियल स्टेट से रिलेटेड जितनी भी गुड इन्फॉर्मेशन है, रिलायबल इन्फॉर्मेशन है, वो लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में एजुकेटेड डिसीजंस ले सकें प्रॉपर्टी को लेकर। एट द सेम टाइम मेरा फेसबुक का अपना पर्सनल पेज है सोनिया शर्मा रियल्टर। उस पर मेरी प्रॉपर्टीज या जो भी मैंने सेल्स की हैं और रियल स्टेट से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स हम पोस्ट करते रहते हैं। यू कैन ऑल्सो फाइंड मी ऑन लिंक्डइन सोनिया शर्मा रियल्टर के नाम से ही। एट द सेम टाइम इंस्टाग्राम पे भी सोनिया शर्मा रियल्टर नाम का मेरा अपना अकाउंट है। थैंक यू सो मच रितु जी, एंड आई अप्रिशिएट योर इनिशिएटिव एज वेल। आपने बहुत अच्छा कदम उठाया कि विनीपेग के बारे में लोगों को, दुनिया को इंफॉर्मेशन दे रही हैं, एजुकेट कर रही हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। विद दिस आई ऑल्सो वांट टू ऐड कि आई वर्क फॉर अ कंपनी कॉल्ड रियल लिपेज प्राइम। वो विनीपेग एंड सराउंडिंग एरियाज में नंबर 1 कंपनी है। तो बीइंग एसोसिएटेड विद द बेस्ट कंपनी, आई ट्राई टू डिलीवर द बेस्ट पॉसिबल प्रीमियम सर्विसेज टू माई क्लाइंट्स जो कि मेरी एक फैमिली बन जाते हैं। जी, दैट्स राइट, रियली रियली नाइस। सो इसके साथ ही हम एंड करते हैं इस एपिसोड को। आई होप आपको ये सारा घर का टूर और जितनी भी इंफॉर्मेशन सोनिया ने आपको दी है वो सब आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होंगी, आपकी बहुत हेल्प करेंगी। सो इसके साथ ही मैं सोनिया का थैंक्स करती हूँ क्योंकि आज वो मुझे पता है सैटरडे संडे रियल्टर्स आर लाइक रियली रियली बिजी। सोनिया भी बहुत बिजी थे पर मेरे लिए वो स्पेशली आए और शोइंग की इस घर की। सो आई वुड गिव यू अ स्पेशल थैंक्स फॉर दैट। थैंक यू सो मच सोनिया, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow.